नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और आप देख रहे हैं नापाक हरकत। जी हां, जितनी बार भी पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की है, उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है। हर बार शर्मनाक हार उसकी झोली में आई है, लिहाजा उसने अपना पैंतरा बदल लिया है। अब वो चीन से भीख में मिले ड्रोन के जरिए आतंकियों को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराता है। पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। कभी वो एलओसी पर गोलीबारी करने लगता है, तो कभी सीमा पार से भारत की ओर ड्रोन भेजता है। और ताज्जुब की बात यह है कि बार बार मुंह की खाने के बाद भी किसी बेशर्म की तरह वो हर बार फिर खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत यहां पर की है और इस बार पाकिस्तान ने पठानकोट के बमियाल सेक्टर और गुरदासपुर में ड्रोन भेजा है। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान सीमा पर पठानकोट के बमियाल सेक्टर और गुरदासपुर में मंगलवार रात ड्रोन देखे गए। ड्रोन दिखने के बाद सीमा की सुरक्षा में तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने इन पर फायरिंग की। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ ने ड्रोन पर 4 से 5 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ भाग गए। बीएसएफ की फायरिंग में कोई ड्रोन नीचे गिरा तो नहीं है, यह पता करने के लिए सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं। अधिकारी ड्रोन को भारतीय सीमा में भेजने के पीछे मकसद के बारे में भी पता कर रहे हैं। इन दिनों पाकिस्तान भारतीय क्षेत्र में हथियार गिराने और ड्रग्स पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब स्वदेश मीडिया की रिसर्च टीम ने इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, तो हमने पाया कि भारत को भी इजराइल की जैसी ढाल चाहिए। जी हाँ, ड्रोन को रोकने में इजराइल की टेक्नोलॉजी सबसे आगे है। हमारे शोध से हमने पाया कि स्काईलॉक नामक एक कंपनी है जो रक्षा को ड्रोन विरोधी प्रणाली प्रदान करने में अग्रणी है। हमने स्काईलॉक कंपनी के प्रतिनिधि के साथ जब समन्वय किया और उनके साथ बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और यह भारतीय सेना को कैसे मदद कर सकता है, तो बातचीत में हमने जाना कि आजकल सीमाओं पर बढ़ रहे ड्रोन हमलों से बचने के लिए हमें भी ऐसे ही सिस्टम की जरूरत है। नई टेक्नोलॉजी ही भारतीय रक्षा को विभिन्न ड्रोन खतरों से उबरने में मदद कर सकती। तो ये पहली दफा नहीं है कि जब पाकिस्तान ने ड्रोन भेजा हो। इससे पहले भी वो कई बार अपने ड्रोन को सीमा पार भारत की ओर टोह लेने के लिए भेज चुका है। वहीं पर सीमा पार से आ रहे ड्रोन को देखते हुए बॉर्डर पर चौकसी और बढ़ा दी गई है। बीएसएफ अलर्ट मोड पर आ गया है। इसके साथ ही जवान पूरे इलाके की तलाशी अभियान भी चला रहे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा बल पाकिस्तान के ड्रोन भेजने के पीछे का मकसद को भी तलाश कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ तीनों मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं। रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर लोग हमारे साथ अमरदीप त्यागी जी है, वो जुड़े हैं। इसके साथ ही हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही डॉक्टर लोकेश स्काईलॉक से हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। तो लोकेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे स्काईलॉक को लेकर इजराइल ने जिस तरीके से यहाँ पर अपनी पद्धति बताई है, टेक्नोलॉजी को लेकर काफी यहाँ पर जो सजग हो गया है, तो भारत के लिए भी तकनीकी जो है वो कहीं ना कहीं से कमी देखने को मिल रही है तकनीकी स्तर पर। तो टेक्निकल हमें भारत को किस तरीके से मजबूत करना चाहिए? चलिए, लगता है बिल्कुल तकनीकी खामी की वजह से लोकेश जी से संपर्क नहीं हो पाया है। हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी यहाँ पर है। जी विंग कमांडर सर, आपसे जानना चाहेंगे, पाकिस्तान सीधी लड़ाई तो यहाँ पर नहीं करता है, इस तरीके की हरकत जो है वो लगातार करता हुआ नजर आता रहता है। और ये जो हरकत इस बार इसने की है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बार बार मुंह की खाता है पाकिस्तान, लेकिन इस तरीके की हरकत करके क्या जताना चाहता है? देखिए, पाकिस्तान अपनी पॉलिसी पे अमल है। उसकी पॉलिसी है लीड इंडिया विद 1000 कट्स। ड्रोन की टेक्नोलॉजी वो इजराइल से भी ले रहा है, चाइना से भी ले रहा है, हर जगह से ले रहा है। और वो ड्रोन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। चाइना ने पाकिस्तान को मदद की है और उन्होंने ड्रोन डेवलप किया है हमसे बेटर। वो मिसाइल लॉन्च कर सकता है और बना रहा है। तो इसे अब हमको जाग जाना चाहिए कि हमको बहुत पहले काम कर लेना चाहिए था। एट द मोमेंट रुस्तम ड्रोन, रुस्तम जो मिसाइल फायर करता है वो ऑलरेडी 2013 में तैयार हो गया था। तो इसलिए हमारे को ये जो टेक्नोलॉजीज हैं जल्दी से जल्दी लेनी होंगी। पर ये जो पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान चाइना की मदद से कर रहा है। और चाइना की मदद से कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी है। अगर हमने पीओके पे कब्जा कर लिया होता, अगर पीओके पे हमारा अख्तियार होता, तो ये सारा का सारा मामला नहीं आता। इन्होंने हमारी जो गलत नीतियां हैं, कमजोर नीतियों का फायदा उठाया है। पर अब जो सिचुएशन है
वो वैसी नहीं है जैसे कि पाकिस्तान सोच रहा है और चाइना सोच रहा है। जो हमारी जागरूकता पिछले 5-6 साल में आई है, हमारी पोजीशन इतनी तगड़ी हो गई है कि ठीक है, ड्रोन आता है, 2-3 AK-47 गिरा भी जाता है, उसे कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता। पर जो उनका जो सर्वेलेंस ड्रोन जो ड्रोन होते हैं, एलिंट के ड्रोन होते हैं, जिनमें एलिंट इक्विपमेंट लगा होता है, वो हमारी रडार फ्रीक्वेंसीज को, वो हमारी चैनल्स को मॉनिटर करते हैं। ये उनके अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ड्रोन सिर्फ आर्म्स इंडक्शन ही नहीं कर रहा, ड्रोन इंटेलिजेंस गैदरिंग भी कर रहा है। इस खेल के अंदर अब हमें चौकस हो जाना चाहिए। ड्रोन के लिए जैमर्स हमारे होने चाहिए कि उनकी जब आए तो हम अपने उनको जैमिंग कर दें ताकि वो पिकअप न कर पाए। और एंटी ड्रोन डिवाइसेस हैं, उसका इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। कुछ टेक्निक्स आई हैं हेलीकॉप्टर के थ्रू जिससे कि ड्रोन को शूट डाउन किया जा सकता है, वो बहुत पहले से आ चुकी हैं, पर हमको उसका इस्तेमाल पहले कर लेना चाहिए था। खैर वो अब कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल बात ठीक है। पर आपकी जो मैं बात बताऊं, जो इजराइल से जो स्काईलार्क सिस्टम है या आयरन डोम की भी बात कर रहे हैं, देखिए सारा कुछ आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हम बड़े ड्रोन प्रेडेटर ड्रोन ले रहे हैं अमेरिका से, जो लॉन्च करेंगे मिसाइल 30,000 फीट से। पर मैं आपको एक बात बता दूं अंशुल, ये याद रखना, जिस आप ड्रोन इस्तेमाल नहीं कर सकोगे, सिर्फ कुछ छोटे मोटे ड्रोन जो 3-4 किलोमीटर अंदर जाके आपके एरिया को देख के उनकी फोटो लेके आ सकते हैं, इतना ही कुछ हो सकता है। जो 40-50 फीट पे फ्लाई कर रहे हैं, उनके लिए भी एंटी डिवाइस बनी है। पर जो प्रेडेटर टाइप ड्रोन है, वो सिर्फ उन कंट्रीज के खिलाफ इस्तेमाल होता है, जैसे सूडान, यमन, एरिट्रिया, जहां पे कि एयर डिफेंस तगड़ी नहीं होती, यहाँ एयर डिफेंस हो रही होती है। तो अगर एनिमी को पता चल जाए कि कोविड के कारण आपकी एयर डिफेंस वाले छुट्टी चले गए हैं, रडार स्टेशन बंद है, तब तो ठीक है, वो इस्तेमाल हो सकता है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए ड्रोन की लिमिटेशन होती है और इस लिमिटेशन को भी हमें जानना चाहिए कि कहां तक हो सकती है। हमारी जो पॉलिसी है वो एग्रेसिव होनी चाहिए। बिल्कुल। अभी तक के अंदर एग्रेशन नहीं दिखाई है, बिल्कुल। सिर्फ 2 जगह दिखाई थी, वो पूरा नहीं पड़ रहा हमारे को। बिल्कुल। हमने जो हाइट खाली कर दी चाइना के खिलाफ, 29-30 अगस्त को 7 हाइट और कैलाश हाइट हमारी कमजोरी है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, इसको दूर करना पड़ेगा। हमारी कमजोरी पॉलिटिकल विल में है, मिलिट्री शक्ति में नहीं। बिल्कुल, इसको प्रॉब्लम को दूर करना पड़ेगा। बिल्कुल। लोकेश जी भी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। लोकेश जी, जिस तरीके से ड्रोन को लेकर संशय की स्थिति कई बार बनी हुई है, ड्रोन जो है वो आए हैं पाकिस्तान से और फिर से चले गए हैं। स्काईलॉक की कंपनी के आप सदस्य यहाँ पर रहे हैं, आप उनकी टीम में यहाँ पर रहे हैं, तो ड्रोन जो यहाँ पर आए हैं, मतलब तकनीकी रूप से अगर हम बात करें तो भारत को किस तरीके से मजबूत किया जाना चाहिए? भारत के पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं और सिस्टम भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो अपग्रेडेशन हो रहा है ग्लोबली, उस पे अटपार रहने के लिए हमें बहुत ही थोड़ा पीछे है। बट फिर भी सरकार कोशिश कर रहा है। मोदी जी का जो नए स्कीम है, अभी फिलहाल उन्होंने जितने भी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग थी उसको प्राइवेटाइजेशन करके और उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग सिस्टम लेके आए। स्पेशली ड्रोन्स के बारे में बोला जाए तो ये लगातार प्रॉब्लम हो रही है लेह लद्दाख और अपना पठानकोट और वेरियस बाकी जगहों पे। इसके लिए प्रॉब्लम होता है लो एल्टीट्यूड एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अभी सुविधाएं बहुत कम कंट्रीज के पास इसकी एक्सपर्टीज है, चाइना और यूएस छोड़ के बाकी कोई बड़ी देश नहीं है इस पे जो एक्सपर्ट है। फिलहाल इजराइल के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। उस सिस्टम के अनुसार अगर आप चेक कर पाएंगे तो ड्रोन्स को आइडेंटिफाई करना सबसे पहले है कि इसको आइडेंटिफाई करना और ये कितनी दूर से फ्लाई करके आ रहा है, तो इसको मॉनिटरिंग करने में हमें बहुत आगे बढ़ना चाहिए और इस सिस्टम को यूज में लेके आने में थोड़ा वक्त लगेगा। बट मेरे हिसाब से तो इंडियन आर्मी से आगे बढ़े हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी है, लेकिन जिस तरीके से भारत की बात करें, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं भारत के पास में, और ड्रोन की अगर बात करें तो अभी जो स्काईलॉक है वो किस तरीके से जो है इसका निर्माण यहाँ पर कर रहा है और भी किस इक्विपमेंट की तर्ज पर काम कर रहा है? एक इंडियन बेस्ड कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में रिसर्च चालू करा है और हम प्रिलिमिनरी फेज पे है कि पहला डेमो इंडियन आर्मी को दिखाएंगे।
डाउन द लाइन ये मेक इन इंडिया में होएगा, और हमने ऑलरेडी बहुत एडवांस्ड ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया और ड्रोन डिफेंस सिस्टम भी बनाया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एक दो ड्रोन आया तो ठीक है कि बीएफएस या कोई उसको शूट आउट करेंगे। ड्रोन स्वॉर्म करके है कि मल्टीपल डायरेक्शन से अगर ड्रोन आने लगा तो हम किस तरीके से उसके लिए तैयार है, बहुत बड़ा सवाल उठता है। और अलग अलग लोकेशन में एक साथ अटैक करने शुरू करेंगे तो इंडियन आर्मी के पास इसके लिए सोल्यूशन क्या होगा। इसी के लिए हम जैसे कंपनी और इंडियन जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ हम टाई अप करके बहुत जल्दी इस टेक्नोलॉजी को इंडियन आर्मी तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। अमरदीप त्यागी जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अमरदीप जी, मुद्दे पर आते हैं। जिस तरीके से बात यहाँ पर पाकिस्तान की जा रही है, तो ये बिल्कुल कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भीख में मिले ड्रोन से पाकिस्तान भारत की टो ले रहा है, क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से मदद की है पाकिस्तान की और उसके बाद वो ड्रोन यहाँ पर भेज रहा है और भारत में इस तरीके की नापाक हरकत कर रहा है। क्या लगता है आपको, इसके पीछे की वजह पाकिस्तान की क्या हो सकती है? ये पाकिस्तान और चाइना दोनों चाचा भतीजे की तरह एक्ट करते हैं। जब पाकिस्तान कुछ करेगा तो चाइना भी साथ में डिस्टर्बेंस करेगा, चाइना साथ में पाकिस्तान भी करेगा। अभी पिछले दिनों चाइना ने इंट्रूजन किया उत्तराखंड के बारावती एरिया में, तो उसके बाद पाकिस्तान ने इधर कर दिया। तो एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान जो है भारत से कोई भी कन्वेंशनल लड़ाई जो है उसमें सफल हो ही नहीं सकता। उसके पास जो उसकी जो आर्मी है, उसके पास जो भी टेक्नोलॉजी है, उनसे वो कन्वेंशनल वॉर में इंडिया से सफल नहीं हो सकता। तो हमेशा अनकन्वेंशनल वॉर की तरफ या अनकन्वेंशनल एक्टिविटीज प्लान करता है, चाहे वो मिलिटेंसी रही हो। और मिलिटेंसी को काउंटर करने के लिए भारत ने बार्ड वायर फेंसिंग लगा दी, उसमें सर्वेलेंस गैजेट्स लगा दिए, तो वहां से भी इंट्रूजन जो है वो आसान नहीं रहा है। ना जो उनके स्पाई जो एजेंट्स थे उन पे भी काफी कंट्रोल हुआ है। तो अब उसको नया तरीका, नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान जो चाइना से सीधे सीधे मिलता रहता है, अभी ड्रोन मिल गया तो ड्रोन के साथ उसने ये सब सर्वेलेंस प्लस समटाइम्स सम इक्विपमेंट, सम वेपन्स एयर ड्रॉप किए हैं। तो इस तरह की प्लानिंग पाकिस्तान की चलती रहती है जस्ट टू क्रिएट डिस्टर्बेंस इन इंडियन एरिया। लेकिन अभी जैसे हमारे पास इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास उस तरह का इक्विपमेंट नहीं है, बट इंडिया शुड क्रिएट सच काइंड ऑफ इक्विपमेंट। जैसे अभी बताया आपने कि स्काईलॉक जो कंपनी है उसके साथ हमारा इक्विपमेंट मैनेजमेंट चल रहा है कि जो हम काउंटर कर सके। इट इज नॉट ओनली वन ड्रोन, जैसे अभी बताया कि मल्टीपल ड्रोन यदि आ जाए तो उनको काउंटर कैसे करना है। हमें इस चीज को बहुत ही विजनरी तौर पे आगे बढ़ के देखना होगा, क्योंकि अभी ऐसा नहीं कि चाइना ने इसको एक ही ड्रोन दिया होगा या वो उस तरह की टेक्नोलॉजी इसको नहीं देगा, क्योंकि ये एक साथ दोनों देश भारत के साथ मिस एडवेंचर कर सकते हैं। तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू काउंटर बोथ द कंट्रीज टुगेदर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। लोकेश जी, एक सवाल तकनीकी जो है वो निकल कर सामने आया है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि चाइना के पास में जिस तरीके के इक्विपमेंट्स हैं रक्षा को लेकर या हमारे डिफेंस को लेकर, चाइना के पास में है या और भी जो कंपनियां हैं, इजराइल है, भले ही बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, भारत के पास में ड्रोन के अलावा और ड्रोन क्योंकि एक या दो या तीन जितने भी, क्योंकि आप ही ने कहा कि मल्टीपल हमारे पास में होने चाहिए, एक या दो ड्रोन से काम नहीं चलेगा, तो किस तरीके के होने चाहिए जिससे भारत को एक मजबूती मिले और किस तरीके से तकनीकी रूप में भारत अभी तक सक्षम है और किस तरीके से होना चाहिए? तो इसके लिए मोबाइल एंटी ड्रोन सिस्टम राइफल्स आते हैं जो आरएफ फ्रीक्वेंसी के साथ डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये सबसे बेसिक इक्विपमेंट होता है कि बहुत सारी डिफेंस और वीआईपी जोन्स के लिए, तो वीआईपी जोन्स के लिए ये इक्विपमेंट यूज होता है। ये इसके लिए 3 बड़े कंपनीज हैं ग्लोबली। एक होता है ड्रोनशील्ड, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी, दूसरा होता है खुद हमारी स्काईलॉक की कंपनी, तीसरी यूएस का इन हाउस सिक्योरिटी टीम का एक कंपनी है जो ये सब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अभी एक ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए वो सिस्टम गलत फहमी है कि कोई ड्रोन ऑपरेटर चाहिए या कंट्रोलर चाहिए या आरएफ फ्रीक्वेंसी चाहिए। ड्रोन्स आजकल खुद अपने आप इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। मशीन लर्निंग के जरिए और जीपीएस इस ग्लोबली ओपन प्रोटोकॉल है, इस पे कोई उसको रोक नहीं लगा सकते या इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और जियो फेंसिंग सबसे पहले होता है। जियो फेंसिंग अपनी सारी बॉर्डर एरियाज पे जियो फेंसिंग इक्विपमेंट्स लगाना जरूरी है, जिसके माध्यम कोई भी उसके अंदर एंटर होते ही इंडियन आर्मी को अलर्ट अलार्म शुरू हो जाता है कि हमारे टेरिटरी के अंदर एनी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, फिलहाल वो ड्रोन हो या कुछ भी हो, इसको रोकने के लिए जिस तरीके से इंडियन आर्मी इसको स्केल अप करे और
सारे आर्मी डिविजन, जितने भी डिविजन है, एयरफोर्स या अपना नेवी या अपना इंडियन आर्मी या बीएफएस, इन सबको इकट्ठा होकर एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट तक कवर पहुंचे, तब तक ड्रोन्स कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डिजास्टर टू द बॉर्डर और इवन टू द इंडियन टेरिटरी। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखा जाए तो तकनीकी रूप से हमें बिल्कुल सक्षम होने की जरूरत है। विंग कमांडर सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जवान तो अपना काम यहाँ पर कर रहे हैं, सीमा पर काफी जवान जो है वो तैनात हैं और अपना काम वहां पर कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है अगर तकनीकी रूप से भी भारत बहुत बेहतर हो जाए, जैसा कि लोकेश जी बता रहे हैं कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं और इस तरीके की चीजें भी कर सकते हैं, जियो फेंसिंग के जरिए भी हम भारत की सीमाओं को कवर कर सकते हैं, उसके बाद जवानों को बहुत लाभ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो पहले से अलर्ट हो जाएंगे और अलर्टने समय यहाँ पर मिल जाएगी तो हम और चौकन्ने तरीके से रह पाएंगे। तो आपको क्या लगता है तकनीकी रूप से अगर भारत पूरी तरीके से सक्षम हो जाएगा तो किस तरीके का देखने को मिलेगा? देखिए, ऐसा है, आप लोकेश जी से खुद पूछ लीजिए कि ये टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस पहले से थी। अगर हमारे लोगों को कहा जाता, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बोला जाता, वो दुनिया के लीडिंग एक्सपर्ट्स बन सकते हैं। मैं जानता हूं, वो फॉरेन कंपनी में चले जाइए, हमारे लोग लोकेश जी जैसे लोग बैठे हुए हैं, वो औरों को उठा रहे हैं। भारत क्यों नहीं कर रहा था? ये मैं फिर आके बोल रहा हूं और मैं बोलता ही रहूंगा जब तक कि मैं खत्म ना हो जाऊं। हमारी पॉलिटिकल विल की कमजोरी है और हम देर में जागते हैं जब पानी सिर से निकल जा रहा है। इसलिए अब हम जागे हैं। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वेपन लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी है और हम पीछे रह गए हैं। ये जो कह रहे हैं, अगर आप ड्रोन की टेक्नोलॉजी लाके हर एक बटालियन में करें और लोकेश जी जैसे एक्सपर्ट टूर करते रहें, आपके सारे जवान एकदम ट्रेन हो जाएंगे, 6 महीने में ट्रेन करके रख देंगे और फिर आप देखिए तमाशा क्या होता है। ये सब हो सकता है, पर हमको करने के लिए हमारी ब्यूरोक्रेसी इतनी जंग लगा हुआ है कि धीरे धीरे करेंगे, हाँ नहीं फाइल जाएगी नहीं जाएगी और इसमें स्कैंडल होगा नहीं होगा, ये सारी की सारी प्रॉब्लम है हमारे को। ये प्रॉब्लम चाइना में नहीं है, ये इजराइल में नहीं है, ये हमारे पास ही है। ये हम खास बीमारी लेके पैदा हुए हैं, तो इसको जितनी जल्दी दूर करेंगे तब प्रॉब्लम दूर होगी। हमारे को टेक्नोलॉजी की कोई अभाव नहीं है, हमारे को उसको लगाने का अभाव है। इसीलिए मैं घड़ी घड़ी बोल रहा हूँ, जितनी जल्दी इक्विपमेंट आए, जितनी जल्दी आप ट्रेनिंग करें और लोकेश जी जैसे आप 10-15 लोगों को बुलाइए, पूरे इंडिया में लगाइए, नेवी में भी लगाइए, एयरफोर्स में भी लगाइए, क्यों नहीं? ये सारा हो सकता है। मैं 6 महीने में कायाकल्प करवा सकता हूँ, बस क्वेश्चन ये है, बस करने के लिए विल चाहिए। बिल्कुल, तो इसके बिल्कुल। लिए आपके अटैक हुआ था पठानकोट के ऊपर, कितने महीने निकल गए हैं और भी अटैक हुआ था। एक छोटे से ड्रोन आया, दिवाली टाइप ड्रोन, उसने गिरा दिया। मैंने 1958 में, आपको मैं आंखें खोल दूं, मेरे स्कूल के टीचर ने, उनका नाम था तारा दत्त जोशी, उन्होंने एक एरो मॉडल बनाया था, रेडियो कंट्रोल एरो मॉडल 58 में, और 2 किलोमीटर दूर उन्होंने टारगेट के ऊपर, एक्यूरेसी नहीं थी पर बम गिरा के दिखाया था एरो मॉडल के थ्रू कि किस तरीके से रेडियो कंट्रोल से किया जा सकता है। ये 1958 और उस समय एयर चीफ मार्शल बैठे थे, सुब्रतो मुखर्जी ने ये देखा था। टेक्नोलॉजी हो सकती है, ड्रोन टेक्नोलॉजी इज एडवांस एरो मॉडलिंग, और इसको पीछे भी हम लोग ऐसे बात करते हैं जैसे कि सूरज और चांद से टेक्नोलॉजी आई है। ये बेसिक टेक्नोलॉजी है, हम ही इसके अवगत नहीं हुए हैं। बिल्कुल। लोकेश जी, जब मामला तकनीक से जुड़ा हुआ निकला ही है, हालांकि ये मुद्दे से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में जिस तरीके से अभी विंग कमांडर सर ने भी बताया है कि भारत में तकनीक और इन सब चीज़ों को ट्रेन करने के लिए या इस चीज़ का अभाव नहीं है ना, क्योंकि यहाँ से भी लोग जाते हैं फॉरेन में और बहुत सारी चीजें करते हैं, सीखते हैं, तो भारत में इस चीज का अभाव तो नहीं है। ये तो बिल्कुल कहना गलत होगा कि भारत में इस चीज का अभाव है, बस उसे जारी करने के लिए जो अभाव है वो कहीं ना कहीं देखा जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक भारत के पिछड़ेपन का एक बड़ा पॉइंट हो सकता है। हाँ, साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इंटेलिजेंट लोगों के लिए इंडिया में कोई कमी नहीं है। अपना अब्दुल कलाम जी इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। is considered to be to the missile man। तो हमने पहला कंट्री है जो ग्रेविटी को यूज करके
रॉकेट को लॉन्च किया था स्पेस पर। दीज आर सम वेरी यूनिक टेक्नोलॉजी जो विदेशों के पास भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस सिस्टम को अपग्रेड कैसे करें। हमारा जो सिस्टम है बहुत ही कन्वेंशनल और ओल्ड टाइप है। अभी फॉर एग्जांपल हम लेंगे कि प्रधानमंत्री की शो में ड्रोन उड़ते हुए दिखता है। इस ड्रोन को परमिशन किसने किया है? किसी को नहीं पता। इस ड्रोन की लाइसेंसिंग डीजीसीए ने अभी अभी रेगुलराइजेशन किया है। फिर भी हिंदुस्तान में कम से कम 2 से 3 लाख रुपए 3 लाख ड्रोन है, 3 लाख ड्रोन है जो नॉर्मल फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स यूज करते हैं। इसको कोई गलत आदमी ने कहीं पे भी मिसयूज किया, हमारे पास कोई ट्रैकिंग इक्विपमेंट नहीं है, क्या इसके ऊपर कोई रोक लगाए या इसके ऊपर कोई कंट्रोल लेके आए? ये बहुत बड़ा थ्रेट है, नॉट ओनली इन द बॉर्डर, इवन विद इन द सिटी और विद इन द स्टेट। ये बहुत बड़ा खतरा होता है कि इसको कैसे यूज किया जाए और इसके ऊपर कैसे कंट्रोल लेके आए। इसके ऊपर बहुत बड़ा पॉलिसी डिफेंस की भी होना चाहिए और प्राइवेट पुलिस का भी होना चाहिए, और डीजीसीए तो कर ही रहा उनका सिस्टम, जो भी वो रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी है। त्यागी जी हमारे साथ में अभी मौजूद है। अमरदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सीमा पार से जो ड्रोन दिखते हुए दिखाई दिए, बॉर्डर पर चौकसी भी यहाँ पर बढ़ा दी है, तकनीक को लेकर भी हमने यहाँ पर बात कर दी है, लेकिन फिर भी भारत को अभी और क्या करने की जरूरत है? भारत किस तरीके से पीछे है, तकनीक के विषय में किस तरीके से पीछे है, वो हमने जान लिया है। तकनीक का अभाव यहाँ पर नहीं है, वो हमने जान लिया है, लेकिन फिर भी भारत जो पाकिस्तान बार बार इस तरीके की हरकत कर रहा है, इसका किस तरीके से जवाब देना चाहिए? देखिए हमने बालाकोट स्ट्राइक किया, उड़ी में स्ट्राइक किया, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। हमने एक छोटा सा जवाब दिया है। जब पाकिस्तान कुछ इस तरह की हरकत करता है, हमको बोल्ड और बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, और ऐसा एक्शन लेने की जरूरत है कि पाकिस्तान जब तक घुटनों पे न आ जाए, जब तक वो सारी चीजें कहे कि हाँ हर बात से एग्री होने को तैयार न हो जाए, जब तक हमें छोड़ना नहीं चाहिए। वी शुड टीच हिम प्रॉपर लेसन। जब तक ये अगर वो ये छोटी मोटी हरकत करता रहेगा और हम उसकी कभी निंदा करेंगे या कभी, जैसे बालाकोट स्ट्राइक थी, ये बोल्ड स्टेप, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। और पाकिस्तान को ऐसी जगह चोट करनी चाहिए जहां उसको भरपूर दर्द हो, तो उसके ऐसे इंस्टॉलेशंस पर अटैक करने चाहिए। आतंकवादी इंस्टॉलेशंस पे अटैक करने से कुछ नहीं होगा। उसके ऐसे इंस्टॉलेशंस को तबाह करना चाहिए जहां उसको भरपूर दर्द हो, और उसको ये सबक मिल जाए कि आज के बाद यदि भारत की तरफ को तुमने कुछ इस तरह की हरकत की तो आपको इस तरह का जवाब मिलेगा कि आपको नुकसान ज्यादा होगा। तो इस तरह की हमें पॉलिसी बनानी चाहिए। हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली मजबूत। हमारे पास ब्रेन की कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सैबोटाइज हो जाती है सारी एक्टिविटी। हमारी वो टेक्नोलॉजी को उस एंड तक पहुंचने तक इतना समय लग जाता है कि हम, जैसे कि हमारे पास अब से पहले जब ये यदि ड्रोन तैयार हो गए तो ड्रोन को काउंटर करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट पहले से होना चाहिए। यदि आज एक ड्रोन उड़ रहा है तो कल को मल्टीपल ड्रोन आएंगे, तो उसको मल्टीपल ड्रोन को काउंटर करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट आ जाना चाहिए, और आ सकता है। इट्स नॉट ए बिग डील। लेकिन क्या है, हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, हमारा जो रिसर्च में जो लोग लगे हुए हैं, उनके ऊपर ऐसी जो बंदिशें हैं कि वो सही समय पे सही काम हो ही नहीं पाता है। टेक्नोलॉजी उस एंड तक, यूजर एंड तक पहुंच ही नहीं पाती है। इट टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम। तो हमें इन सब को चेक करना होगा, देन ओनली वी कैन गिव अ बेफिटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान और चाइना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर करी। विंग कमांडर सर कुछ कहना चाह रहे हैं? आपसे छोटी सी बात बता रहा था कि ये जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी सिर्फ बॉर्डर पे नहीं है, इंडिया डेवलप कर रहा है। कम्युनिकेशन पे, सर्वेलेंस पे, रेलवे ट्रैक सर्वेलेंस, एंटी स्मगलिंग सर्वेलेंस, कोस्ट गार्ड की सर्वेलेंस, हर जगह यूज हो सकती है। मेडिसिन सप्लाईज के लिए, इमरजेंसी डॉक्टर्स के लिए, सारी की सारी। इसीलिए स्कूल, सीनियर स्कूल एंड कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को इस टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराना चाहिए, कोर्सेज कराने चाहिए। ये एरो मॉडलिंग जो एनसीसी कैडेट्स करते हैं, उनको इसका हैंडलिंग बतानी चाहिए सीनियर विंग में। देयर इज नो प्रॉब्लम। यही लोग आगे चल के ड्रोन टेक्नोलॉजी को एडवांस करेंगे। यही जब आगे बढ़ के जाएंगे तो साइंटिफिक डेवलपमेंट करेंगे, और फिर आपकी जो लड़ाई होगी और वो उसमें साइबर वॉरफेयर आएगी और उसमें बायोलॉजिकल वॉरफेयर आएगी। ड्रोन की टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व होगी, वो मैं बताऊंगा अगले प्रोग्राम में कैसे करेंगे। उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, हमें उसमें भी अवेयर होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये ओवरऑल अवेयरनेस प्रोग्राम बनना चाहिए।
बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है और आप लोगों का बहुत धन्यवाद। और लोकेश जी, आपका सबसे स्पेशली थैंक्स कि आपने समय दिया और इस तरीके से आपने तकनीक के क्षेत्र में भारत किस तरीके से सक्षम हो सकता है और किस तरीके से भारत को और काम करना चाहिए, आपने वो बताया। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो जितनी बार भी पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और उसकी कोशिश की और उसने हर बार मुंह की खाई है, हर बार शर्मनाक हार उसकी झोली में आई और उसने अपना पैतरा बदल लिया। लेकिन अब वो चीन से भीख में मिले ड्रोन के जरिए भी आतंकियों और हथियार और गोला बारूद मुहैया कराता है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो कभी एलओसी पर गोलाबारी करने लगता है तो कभी सीमा पार से भारत की ओर से ड्रोन भेजता है। लेकिन भारत को किस तरीके से तकनीक से लैस होना चाहिए, भारत को किस तरीके से अपने आप को मजबूत करना चाहिए, इस पर हमने बात की। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।